तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की सबसे ट्रॉमेटिक सीरीज के सेकंड एपिसोड में, द सर्कस कॉल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड पार्ट 2। ये तो मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ, वरना ये 10वां पार्ट होता। इस चैनल पे यूजुअली मैं सिर्फ फुटबॉल की बातें करता हूँ, बट इस सीरीज के अंदर पर्टिकुलरली हम जानवरों की बातें करते हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले गधों की बस्ती में। एक ऐसा क्लब जो एक टाइम पे ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड सक्सेस की डेफिनेशन हुआ करता था, आज ये ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड सक करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये वीडियो मेरी पिछली मैनचेस्टर यूनाइटेड वीडियो का एक फॉलो होने वाली है, तो इनकेस तुमने वो वीडियो मिस कर दी थी तो कांग्रेचुलेशन, तुमने अपने आप को जिंदगी भर के डिप्रेशन से बचा लिया है। लास्ट टाइम जब हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करी थी तो उन लोगों का ग्रेग कलेश एरा चल रहा था। एरास कम टू एन एंड बोलते बोलते गंजू ने सठिया कर बड़े भैया को बेंच पे बैठा कर उनका नाइस बॉय एरा एंड करवा दिया था। रोनाल्डो भैया खुद तो सऊदी चले गए पैसा छापने के लिए, लेकिन जाते जाते गंजू की बूढ़ में एक सुतली बम दे गए। एट द सेम टाइम गंजू वर्सेस गंजेड़ी वाज एट ऑल टाइम पीक। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न की चैंपियंस लीग गेम के वक्त जेडन सैंचो घर पे बैठ के फीफा स्ट्रीम कर रहा था, इंस्पायर्ड बाय मी। ये बहन की लोड़ी गेम है क्या ये? जेडन सैंचो के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उसे स्क्वाड से निकाल दिया गया था, लेकिन चीजों की हद तब होगी जब एरिक टेन हैग ने उसे पब्लिकली पागल घोषित कर दिया, जो कि फॉरेन में बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड के मैनेजर ने कलेश करने में जो थोड़ी बहुत कसर छोड़ रखी थी, वो सारी की सारी इनके डेडली अटैकिंग विंगर्स ने पूरी कर दी। ग्रीनवुड और एंटनी दोनों के ऊपर अपनी अपनी बंदियों को कूटने के आरोप लगे, जिसकी वजह से ग्रीनवुड को इवेंचुअली क्लब छोड़ना पड़ा था एंड एंटनी ऑन द अदर हैंड के ऊपर के सारे चार्जेस इवेंचुअली ड्रॉप हो गए थे। पर इतने सेंसिटिव ड्यूरेशन के बीच में तुम एक्सपेक्ट करोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब कोई भी बेवकूफी वाला स्टेप नहीं उठाएगा। बट दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक वुमेन्स फुटबॉलिंग इवेंट के लिए इनवाइट करा जेफ कोनोप्का को, जो कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था। इवेंचुअली इस चीज के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को सॉरी बोलना पड़ा। तो अपेरेंटली इस टाइम के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक्सपीरियंस्ड एजेड प्लेयर्स की मैनेजर के साथ नहीं बन रही थी, यंग न्यू साइनिंग्स की मैनेजर के साथ नहीं बन रही थी, प्लेयर्स की अपनी बंदियों के साथ नहीं बन रही थी, और इस सारी अनबन को डिफेंड करने के चक्कर में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खुद के घोड़े लगवा लिए। यूजुअली जब भी एक क्लब के ऑफ फील्ड इतने खराब सिनेरियोस चल रहे होते हैं तो उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस फैंस को मोटिवेट करती है, प्लेयर्स को मोटिवेट करती है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड का रिश्ता तो ऐसा ही है जैसे दीपक कलाल और राखी सावंत। अक्टूबर की लास्ट लीग गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड होस्टेड मैन सिटी एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एक काफी आलसी परफॉर्मेंस विच रिजल्टेड इन अ 3-0 विन टू मैन सिटी, जिस पूरे मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की इकलौती एग्रेशन आई थी एंटनी की तरफ से बेचारे डोकू के ऊपर। प्रीमियर लीग के टेंशन तो वैसे भी वो क्लब्स लेते हैं जिन्होंने आगे जाके टाइटल में कम्पीट करना होता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सोचा हम कंसंट्रेट करेंगे ईएफएल कप के ऊपर। तो वेरी नेक्स्ट गेम इस बार दे वर होस्टिंग न्यूकासल यूनाइटेड इन ईएफएल कप के 4th राउंड एंड ऑब्वियसली इससे थोड़ी 3-0 हार जाएगी। ओह माय गॉड, लीग और ईएफएल कप दोनों में खराब हालत, बट एट द एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेयर रॉयल्टी बिलोंग्स एंड रॉयल्टी इज इन द चैंपियंस लीग। भाई ये क्लब क्या कर रहा है भाई? एक महीने के स्पैन के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने होम पे मैन सिटी से 3-0 हारती है। वेरी नेक्स्ट गेम वो लोग अपने होम के ऊपर न्यूकासल से 3-0 हारते हैं एंड उसके बाद वो लोग चैंपियंस लीग में कोपेनहेगन के अगेंस्ट 3-2 की लीड एंड मोमेंट में बॉटल करके ग्रुप स्टेज में लास्ट फिनिश करते हैं। Next they are facing Chelsea. And as we all know, when it comes to the battle of clowns, the experienced one always wins. Manchester United अपनी अगली होम गेम खेलती है बोर्नमथ के अगेंस्ट एंड आई एम श्योर दिस टाइम वो वापस 3-0 नहीं हारेंगे ना, मतलब आई मीन ओह माय लुक एट दिस स्क्रीनशॉट एंड टेल मी कि इसमें कौन सी टीम किस साइड अटैक कर रही है। आई विल मेक इट इजियर फॉर यू दोस्तों। बोर्नमथ इज अटैकिंग टू द राइट हैंड साइड। आई नो बिलीव करने में मुश्किल होती है, बट हाँ ये टीम 3-0 मिलना ही डिजर्व करती है। पूरे दिसंबर के महीने में मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ 2 गेमें जीतती है, दैट टू अगेंस्ट द मोस्ट इन्फॉर्म्ड टीम्स। वंस अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर यू गाइस। पर एट दिस पॉइंट तुम्हारा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बुरा लगना लाजमी है। वेस्ट हैम के अगेंस्ट प्यारे बालक कोबी मेनू जी बॉल कंट्रोल करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कुडू स्कोर्स द सेकंड गोल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड apparently concedes 2 very similar goals, which is genuinely Manchester United. Like they just don't learn from their mistakes. पर फिर आता है 2024, the year of the goat. The GOAT एंटनी। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2024 के पहले 5 लीग गेम्स में से एक भी नहीं हारती, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2024 की सबसे इंपॉर्टेंट गेम थी FA कप के 4th राउंड में अगेंस्ट न्यूपोर्ट काउंटी।
मैनचेस्टर यूनाइटेड वर 2-0 अप अगेंस्ट न्यूपोर्ट काउंटी, बट बिकॉज देयर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो लोग वो लीड बॉटल कर देते हैं, एंड दैट इज वेयर द गोट स्टेप्स अप, स्कोर्स द विनर, सेलिब्रेट्स इट लाइक द वर्ल्ड कप फाइनल, बट दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग टू द ग्रेटनेस ऑफ द गोट एंटनी। एफए कप में ही लिवरपूल के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर 2-1 डाउन टिल द लास्ट मिनट, एंड गेस हु स्टेप्ड अप? वंस अगेन गोट एंटनी। एंटनी के आशीर्वाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ गेम्स तो ठीक ठाक निकाल ली, बट देयर अल्टीमेट क्लाउन शो केम अगेंस्ट द क्लाउन इटसेल्फ। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, दिस गेम नेवर डिसअपॉइंट्स। अगर तुम्हें कभी किसी नए फुटबॉल फैन को ये दिखाना हो कि फुटबॉल एग्जैक्टली क्या नहीं होता बट फिर भी एंटरटेनिंग हो सकता है, उसे ये गेम दिखाना। सबसे पहले कॉनर गैलेगर के शॉट पे ओनाना का सेव अटेम्प्ट देख के तो 70 साल का एमएस धोनी भी आईपीएल खेलने को तैयार हो जाए। फिर द गोट हिमसेल्फ एंटनी कमिट्स अ फाउल व्हिच वाज एब्सोल्यूट सिनेमा फॉर हिम, जिसकी वजह से चेल्सी को एक पेनल्टी मिली। दे मूव्ड 2-0 अप। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर डूइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। काइसेडो का पास गोज स्ट्रेट टू गर्नाचो हु स्कोर्स अ गुड गोल, एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद ब्रूनो फर्नांडिस स्कोर्ड एक काफी नैरो एंगल से हेडर टू इक्वलाइज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई टोल्ड यू इट्स अ क्लाउन शो दोस्तों, ऐसा ही चलता है यहाँ पे। बट देन the goat himself took the matters in his own hand. Trivela passed straight to Garnacho. Oh my god, Anthony, you can do that? Manchester United were leading against Chelsea at their home 3-2. Clock was running down. It was going to be over any minute, but this is Manchester United. Diego Dalot brings down Madueke in the box, giving another penalty to Chelsea. Cole Palmer scores क्योंकि he was on cold mode पिछले पूरे सीजन। तो स्कोर था 3-all, दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल रहा था, which was pretty justified। दोनों टीमों ने जिस हिसाब से इक्वल लेवल का हग्गा मचा था। बट दोस्तों मेरे शब्द भूलना मत, इन द बैटल ऑफ क्लाउन्स द एक्सपीरियंस्ड वन ऑलवेज। गेम के लास्ट कॉर्नर के साथ चेल्सी के पास एक आखिरी मौका था टू स्कोर अ गोल ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यू नो व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड? अब अगर इस सिचुएशन में तुम होते तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें बता देता हूं मैं क्या करता। मैं सारे प्लेयर छोड़ छाड़ के 10 के 10 प्लेयर सिर्फ एक कोल पामर पे लगा देता, क्योंकि दैट इज हु चेल्सी वाज लास्ट सीजन। कोल पामर वाज द बिगेस्ट थ्रेट, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड लेफ्ट हिम अलोन। Only left Cole Palmer alone and boom दोस्तों, ये टीम सत्यानाश होना बनता है इनका भाई। सीजन खत्म होने में सिर्फ 4 गेमें बची थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड 6th पोजीशन के ऊपर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड थी। देयर नेक्स्ट मैच वाज गोना बी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, जिससे वो लोग कहाँ ही हारेंगे। They got smashed 4-0. इसका just next match Manchester United faced Arsenal. They were losing 1-0 and the only thing they had left to do at this point was pray the GOAT could help them. No, he could not help them. They lost 1-0 दोस्तों। तो इसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने क्लब की प्रीमियर लीग हिस्ट्री की वर्स्ट पोजीशन के ऊपर फिनिश करते हैं। वो लोग चैंपियंस लीग ग्रुप के अंदर लास्ट आते हैं, और इकलौती ट्रॉफी की उम्मीद जो उन लोगों से बची थी दैट वाज द एफए कप फाइनल दे वर गोइंग टू प्ले। एंड इस सारी सिचुएशन के अंदर तुम्हें पता ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सिर्फ 2 लोगों को ब्लेम करते हैं। अबे तुम नहीं भाई, हर जगह ब्लेम लेने आ जाते हो। हाँ ये लोग दोस्तों, द ग्लेजर्स फैमिली। तो इससे पहले कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के करंट सीजन के ऊपर आए, क्योंकि इस सीजन तो ये लोग गुलछर्रे ही उड़ा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, द ओनरशिप। दिसंबर 2023 में सर जिम रैटक्लिफ एक्वायर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक माइनॉरिटी स्टेक। इनियोस ग्रुप के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सालों से ग्लेजर्स के थ्रू प्रताड़ित होने के बाद नाउ दे वांटेड कि अब उनके ऊपर हंटर कोई और चलाए। वंस अगेन, अगर तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को अपने ओनर क्यों नहीं पसंद, तो फटाफट से वीडियो देख कर आओ, वापस यहाँ आ जाना। सर जिम रैटक्लिफ आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नया स्टेडियम बनाएंगे, नई टीम बनाएंगे, नए फैंस बनाएंगे, बना सब कुछ जाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब काफी सालों से काफी ज्यादा मिसमैनेज्ड है। इसका एक आइडिया तुम्हें उनका स्टेडियम देख के पता लग जाना चाहिए। ओह सॉरी दोस्तों, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, द वाटरफॉल्स ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड का पेरोल फॉर एग्जांपल इज 3.66 मिलियन पर वीक, वही इन कंपैरिजन लिवरपूल का इज 2.48 मिलियन पर वीक। मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरी लीग में हाईएस्ट पेड डिफेंस है, सेकंड हाईएस्ट पेड अटैक है, और थर्ड हाईएस्ट पेड मिडफील्ड है। कैसेमीरो, रैशफोर्ड, माउंट, एंटनी, मैग्वायर, सैंचो, एरिक्सन, शॉ, ये सारे प्लेयर्स मिला के ब्राइटन के पूरे स्क्वाड से ज्यादा कमाते हैं पर वीक। और ये मिसमैनेजमेंट कई सालों से चलती आ रही है इस क्लब के अंदर। तो इसी मिसमैनेजमेंट से डील करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए यूनाइटेड फैंस हमेशा से नए ओनर्स चाहते थे। सर जिम रैटक्लिफ आए, पूरे के पूरे बोर्ड में चेंजेस हुए, एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि अब काफी बिग मनी मूव्स होंगे, जो कि हुए। इनियोस ग्रुप ने आते ही बोला कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक एफिशिएंसी मॉडल के ऊपर चलाएंगे, जहां पर हम इतनी कॉस्ट कटिंग करेंगे कि ये क्लब आने वाले टाइम में अच्छे से सस्टेन कर पाए। तो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू करी दोस्तों, एंड 250 लोगों की जॉब पे लात मार दी, ताकि कैसेमीरो भैया बैठ के
फुल कबाब पेल सके। सर एलेक्स फर्गसन से उनका एम्बेसडर रोल छीन लिया गया। एक्स प्लेयर्स को फंड करने वाले डोनेशन में पैसे भेजने रोक दिए गए। क्लब स्टाफ को कप फाइनल्स के लिए जितना भी फ्री ट्रैवल और स्टे मिलता था वो भी उनसे छीन लिया गया। एंड जब ब्रूनो ने बोला कि वो ये सारा पैसा अपनी जेब से देने को रेडी है तो उसे भी मना कर दिया गया ताकि वो महात्मा ना लगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग ग्राउंड में फर्स्ट टीम प्लेयर्स को छोड़ के अब सबको सिर्फ खाने में लंगर मिलता है और थोड़े टाइम के अंदर तुम्हें पता लगेगा जब इन सबको छिलकों से खाना खिलाया जाएगा। कॉस्ट कटिंग के नाम पे इनियोस ग्रुप ने अभी तक जितनी भी चीजें करी हैं उसके बाद लोगों को ग्लेजर संत आदमी लगने लगे हैं। तो अपेरेंटली अगर तुम ओल्ड ट्रैफर्ड के किसी कोने में चुपचाप से झाड़ू मार रहे हो तो सावधान रहे दोस्तों, तुम्हारी नौकरी कभी भी जा सकती है। भाई मैगवायर को रोल्स रॉयस में भी तो घुमाना जरूरी है। इस सब के दौरान वो लोग ओल्ड ट्रैफर्ड का रेनोवेशन और एक नए स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन, इन दोनों चीजों के ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। इनियोस ग्रुप न्यूकासल यूनाइटेड से उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर डैन एशवर्थ को लेकर आते हैं जिसके लिए उनको 3 मिलियन पाउंड्स पे करने पड़ते हैं। बट आई थिंक एट द एंड एवरीथिंग इज फाइन। अगर वो एफिशिएंटली वर्क कर जाए 5 महीने बाद डैन एशवर्थ छोड़ के चला जाता है। कहां गई हमारे सर जिम रैटक्लिफ की कॉस्ट कटिंग बाबूजी। यूनाइटेड के नए ओनर्स के ये नए स्टेप्स काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आते। अकॉर्डिंग टू देम यूनाइटेड अब धीरे धीरे अपने रूट से दूर जा रहा है व्हिच इज प्रीटी जस्टिफाइबल। पर यूनाइटेड के नए ओनरशिप की ये सारी तिगड़म यहाँ रुकी नहीं दोस्तों, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के नाम पर कई लोगों को नौकरी से तो निकाला जा रहा था, पर यूनाइटेड ने सबसे बड़ा धक्का अपने फैंस को तब दिया जब उन्होंने मिड सीजन अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ा दिए। इतना ही नहीं, बच्चों और बूढ़ों को मिलने वाले जो टिकट डिस्काउंट थे वो भी हटा दिए गए। अब ये मूव नई मैनेजमेंट की तरफ से मेरे हिसाब से सबसे खराब डिसीजन था। आई मीन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है दैट इज द पावर ऑफ देयर फैन बेस। आई थिंक ये क्लब इतने सालों तक इतनी खराब मैनेजमेंट के बावजूद अगर यहाँ तक टिक पाया है दैट इज बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू दे आर एबल टू जनरेट बिकॉज ऑफ देयर फैन बेस। लेकिन इसी फैन बेस को ओवर एक्सप्लॉइट करने के लिए डिस्पाइट एक बहुत एवरेज फैसिलिटीज जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड वगैरह या इन सारी जगहों पे प्रेजेंट है उनसे और पैसा खींचना, आई मीन दोस्तों ग्लेजर्स वर नॉट दैट बैड। पर एट द एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन व्हिच इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय द रिजल्ट्स ऑन द फील्ड। अगर फील्ड के ऊपर आने वाले 10 सालों के अंदर तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो इनियोस और उनके सारे के सारे स्टेप वुड सीम लाइक अ मास्टर क्लास। अगर यूनाइटेड ज्यादा कुछ नहीं जीत पाती है तो दे वुड टर्न मोर इविल देन ग्लेजर्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड एफए कप का फाइनल खेलने वाली थी, लेकिन उससे बहुत पहले प्रीमियर लीग में अपनी हिस्ट्री की वर्स्ट फिनिश की वजह से, चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज में बाहर होने की वजह से एंड काफी और चीजों को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ये डिसीजन लेता है कि वो लोग एरिक टेन हैग से मूव ऑन करेंगे। तो वो लोग बाकी ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। एट दिस पॉइंट इट वाज प्रीटी श्योर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे एफए कप फाइनल जीते ना जीते, इससे इनके डिसीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि काफी सेंसिबल डिसीजन है। लाइक एक मैनेजमेंट एक बार मन बना ले तो उनको वापस से वो चीज चेंज नहीं करनी चाहिए। यार ये क्लब कब सुधरेगा भाई। एरिक टेन हैग को थोड़ा और टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड में रखवाने के चक्कर में प्लॉट किया जाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एफए कप जिता दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुली काम करता है। एंड अब क्योंकि एरिक टेन हैग के अंडर ही ये प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू रहने वाला था तो समर विंडो के अंदर उसे एक और ब्लैंक चेक दे दिया जाता है। ये समर ट्रांसफर विंडो इनियोस ग्रुप के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड की फर्स्ट समर ट्रांसफर विंडो थी। तो इसके अंदर एक रिमार्केबल चीज ये होती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सेल के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड पहली बार एक समर विंडो के अंदर इतने प्लेयर्स बेचती है कि वो लोग 100 मिलियन प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर पाए। वो लोग लिल से लेनियोरो को लेकर आते हैं फॉर 62 मिलियन यूरोस। मैनुअल उगार्ते को पीएसजी से साइन किया जाता है फॉर 50 मिलियन। मथायस डेलिक्ट को बायर्न म्यूनिख से 45 मिलियन में लाया जाता है। जोशुआ ज़र्क्सी को बोलोग्ना से 42 मिलियन में साइन किया जाता है। तो इसी के साथ शुरू होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का 24-25 सीजन। पहले गेम में फुलहम के अगेंस्ट ज़र्क्सी के लेट विनर की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड वो गेम जीत जाती है। नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन से 2-1 हार जाती है क्योंकि अपरेंटली सेकंड पोल कवर करना जरूरी नहीं होता फुटबॉल में। एंड नेक्स्ट मैच वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड की होम गेम अगेंस्ट लिवरपूल। एंड दोस्तों इस पे क्या मुझे बताने की जरूरत है तुम्हें क्या हुआ दोस्तों, कम ऑन दोस्तों, वी ऑल नो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइक ये मियां बीवी के बीच में रहने देते हैं, हमें किसी के इंटरनल मैटर के अंदर हमें बोलना नहीं चाहिए दोस्तों। ओ माय गॉड दोस्तों, ठुकाई। अपने होम पे 3-0 हारने की प्रथा मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले सीजन से लेकर आ रही थी। वो लोग लिवरपूल से 3-0 हारे, आने वाले गेम मिक्स के अंदर वो लोग टॉटनहम हॉटस्पर से 3-0 हारे दोस्तों। टॉटनहम हॉटस्पर No. What's that? एट दिस पॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्क्वाड ही शायद गिव अप कर चुका था टेन हैग के ऊपर, क्योंकि अगेंस्ट वेस्ट हैम मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट मेड श्योर कि वो लोग गोल स्कोर ना करे। तो एट द एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वेस्ट हैम से हारने के बाद फाइनली एरिक टेन हैग को सैक करती है। एक ऐसा डिसीजन जो शायद से समर में ही ले लिया जाना चाहिए था और 250 मिलियन उसकी मनमर्जी से खर्च करने के बाद लिया जाता है। इसके बाद रूड वैन निस्टेलरॉय को केयर टेकर मैनेजर के रूप में साइन किया जाता है। ही वाज 4 गेम्स अनबीटन एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो लोग समर में ऑलरेडी रूड वैन निस्टेलरॉय को
कंसीडर कर रहे थे फॉर द मैनेजरियल जॉब, एंड अब जब वो आ चुका है 4 गेम्स, आई नो ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होती है, बट स्टिल ही सीम्स प्रॉमिसिंग। तुम एक कॉस्ट कटिंग फॉर्मेट के ऊपर वैसे ही चल रहे हो, एंड तुम्हें प्रॉब्ली ये सीजन किसी तरीके से निकाल लेना चाहिए। इट डजंट रियली मेक सेंस कि तुम मार्केट में जाके किसी मैनेजर के ऊपर अंधा पैसा फेंको। मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी नहीं सुधरती दोस्तों, कभी नहीं सुधरती। रूबेन एमोरिम को स्पोर्टिंग से साइन करने के लिए 10 मिलियन का खर्चा किया जाता है। एक ऐसा मैनेजर जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए बेस्ड है, लुकिंग एट हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम स्पोर्टिंग, उसको मिड सीजन साइन किया जाता है। लाइक उसकी पिछली जॉब की तो महापेन करी दी, इस वाली में होनी बनती है। एंड हमारा भाई रूबेन एमोरिम भी दिल का पूरा सच्चा है। आते ही भाई ने एकदम बेशर्मी से मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे स्क्वाड को फुद्दू बोल दिया। रूबेन एमोरिम जिस टाइप का मैनेजर है, जिस तरीके के सिस्टम में वो बिलीव करता है, जिस तरीके के प्लेयर्स उसे चाहिए, उस सब के आसपास भी मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी नहीं है। तो टेबल पे 14th होने के बाद, एरिक टेन हैग को सैक करने के बाद, रूड वैन निस्टेलरॉय को लाने के बाद, उसके बाद 10 मिलियन खर्च करने के बाद, उसके बाद जॉब से कई लोगों को निकालने के बाद, कई लोगों की सैलरी छीनने के बाद, कई लोगों की पेंशन पर लात मारने के बाद, फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नाउ एट 15th। अब इस सारी सिचुएशन में तुम लोग सोचोगे बेचारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस किन किन चीज़ों के साथ डील करते हैं ना भाई, एक खराब मैनेजमेंट, काफ़ी सारे खराब मैनेजर्स। लेकिन दोस्तों होल्ड ऑन, अभी हम प्लेयर्स पे तो आए ही नहीं हैं। अब इसके अंदर हम काफ़ी सारे प्लेयर्स की बात कर सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज गोना बी आवर स्टार बॉय अलेहांद्रो गर्नाचो। अलेहांद्रो गर्नाचो इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन इटसेल्फ। लाइक एक ऐसा प्लेयर जो कि कई बारी तुम्हें इतनी उम्मीदें देगा कि ही इज गोना बी द नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द नेक्स्ट डेविड बेकहम, आउट ऑफ नोवेयर हमारा भाई वर्ल्ड की बेस्ट बाइसाइकिल गोल मार देगा, बट देन एट द एंड ही वोंट इवन नो हाउ टू पास द बॉल। जेडन सैंचो, मार्कस रैशफोर्ड, पॉल पॉगबा, ये सिर्फ गिनती के कुछ नाम है जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में होते हुए पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के ऊपर अपनी मनी भावनाएं बहुत अच्छे से प्रकट करी है दोस्तों। एंड द थिंग इज कि दे हैव ब्रॉट आउट द टीनेजर इन देमसेल्व्स, बट नाउ गर्नाचो इज एक्चुअली अ टीनेजर। एरिक टेन हैग के अंडर गर्नाचो ने पिछले साल मैच के बाद कई बार ऐसे ट्वीट्स लाइक करे जिसके अंदर एरिक टेन हैग की बुराई करी जा रही थी। तो एक मैच हारने के बाद द वर्स्ट पॉसिबल थिंग यू कुड डू एज अ प्लेयर इज कि इंटरनेट पे जाके तुम्हारे मैनेजर की बुराई करे हुए ट्वीट्स को लाइक करना। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ने गर्नाचो की एक फेल्ड कॉम्पाइलेशन ट्विटर के ऊपर डाली है। अगर तुम लोग ट्विटर यूज करते हो थोड़ा सा भी, तो यू वुड नो कि ये तो दिस इज जस्ट द बेस। ट्विटर के ऊपर टॉक्सिसिटी इतनी डीप जाती है कि तुम लोग अपनी आंखें बाहर निकाल लोगे। बट गर्नाचो उस कॉम्पाइलेशन को इग्नोर करने के बजाय उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। गर्नाचो एक्टिवली सोशल मीडिया के ऊपर उन अकाउंट से, उन पोस्ट से इंटरैक्ट करता है जहां पर या उसकी बुराई करी जा रही है या उसमें किसी टीममेट की बुराई करी जा रही है। अगर टीममेट की बुराई हो रही है तो उन्हें लाइक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बारी उसने लिसांद्रो मार्टिनेज की बुराई करते हुए एक पोस्ट को लाइक कर दिया था। एरिक टेन हैग की बुराई करते हुए काफ़ी सारे पोस्ट ट्वीट्स उससे लाइक करे। एंड इवन अब रूबेन एमोरिम के आने के बाद एक ऐसे कई पोस्ट थे जहाँ पे रूबेन एमोरिम को गलत प्रूफ करते हुए बल्कि गर्नाचो की साइड ली जा रही थी सिचुएशन में, तो वो वहाँ पर भी उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था। अब इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ना, वो ये है कि अगर तुम बात करोगे ऑफ प्लेयर्स लाइक गर्नाचो, रैशफोर्ड, सैंचो, ये सारे के सारे प्लेयर्स जिनके ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर्स, अटैक बहुत ज़्यादा रिलाय करते आ रहे हैं पिछले कुछ सीजन में, जब भी वो ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनकी कंसिस्टेंसी क्वेश्चन होती है कि तुम लोग फील्ड के ऊपर तो रिजल्ट दे नहीं रहे हो और फिर तुम लोगों के ट्वीट पे लाइक चल रहे हैं दोस्तों। ऐसे कई सारे मैचेस हैं जिसके अंदर गर्नाचो की पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से उसके टीममेट्स उसके ऊपर काफी नाराज हुए हैं। एक बारी मिड गेम कासिमीरो गर्नाचो के ऊपर चिल्ला तक दिया था बिकॉज ही वाज नॉट इवन ट्रैक बैकिंग, ना ही वो सही टाइम पे बॉल रिलीज कर रहा था, ना वो सही टाइम पे अपने टीममेट्स के साथ कनेक्ट कर पा रहा था। एंड फाइनल थर्ड में जाकर गर्नाचो के कुछ ट्रेडमार्क मूव हो चुके हैं, कट बैक करके शॉट लेना, नॉट क्रिएटिंग द चांस फॉर एक ओवरलैपिंग फुल बैक, या फिर किसी स्ट्राइकर को सही टाइम पे पिक करना। ये सारी चीजें हैं जो कि गर्नाचो की गेम में ऑब्वियसली नोटिसेबल है, बट क्योंकि ये सारी चीजें उसकी एज को कंसीडर करते हुए एक्सक्यूज करी जा सकती है कि भाई ठीक है, ही इज जस्ट 19, ही इज जस्ट 20। लेकिन जब वो मैच के बाद जाकर ये सारी चीजें भुला के अपने पसंद की ट्वीटें लाइक कर रहे हैं जिसके अंदर उसके टीममेट की बुराइयां हो रही है, वो सारी ट्वीट लाइक कर रहा है, तो दोस्तों आई एम सॉरी दोस्तों, यू कांट बी सेव्ड ब्रदर। एंड नए मैनेजर रूबेन एमोरिम के अंडर आई डोंट थिंक सो दोस्तों हालात इजी हैं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। यूनाइटेड गॉट स्मैश्ड बाय ब्राइटन एज वेल, जिसके बाद एमोरिम के अंडर का पाकिस्तानी फैन बाहर आ गया। पर इन सारी चीजों के बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में एक चीज जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, तुम किसी भी क्लब के फैन हो सकते हो, तुम किसी भी प्लेयर के फैन हो सकते हो, तुम कोई भी लीग के फैन हो सकते हो, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में एक चीज तो तुम्हें रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, देयर एबिलिटी to not learn from their mistakes. क्योंकि apparently Manchester United conceded 2 Olympico goals in the same week.
इन सारी चीजों के बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर इंजरीज का भी एक बहुत भारी आशीर्वाद रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस लाइन हैज बीन द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इस सारी ड्यूरेशन के बीच में, जहां पे बार बार रिकरिंग इंजरीज की वजह से उनके काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ने बहुत बारी काफी सारे ड्यूरेशन मिस करे सीजन के। पर इस सब के बीच में जहां प्लेयर्स अपनी धुन में मगन है, मैनेजर्स तो कब आते कब जाते इसका हिसाब रखने अगर हम बैठेंगे तो हम लोगों को एक नया टेलीप्रॉम्प्टर लगेगा। बट अमंग्स ऑल दिस द ओनली ट्रूली सैड पार्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ इज द सफरिंग देयर फैन बेस इज गोइंग थ्रू। मैंने इस वीडियो का जब पिछला पार्ट बनाया था तब मैंने बोला था कैसे आई हैव होप कि शायद से एरिक टेन हैग के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब किसी एक राइट डायरेक्शन में जाएगा, बट एवरी टाइम दिस क्लब बैंक्स ऑन एक लॉन्ग टर्म मैनेजर, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एवरीथिंग जस्ट फॉल्स अपाउट रैपिडली। एंड इवन अब एमोरिन के आने के जस्ट थोड़े टाइम के बाद उसके भी रिप्लेसमेंट के चर्चे शुरू हो गए हैं। एज समवन जिसका मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई लेना देना नहीं है, इट इज ईजियर फॉर मी टू से कि इस टीम को टाइम देना चाहिए, इस मैनेजर को टाइम देना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को टाइम देना चाहिए, विच इज द ऑब्वियस आंसर। बट इन शॉर्ट टर्म तुम इतना टाइम नहीं दे सकते कि इवेंचुअली ये टीम रेलीगेट ही हो जाए। लीग वन के अंदर तुम्हें जितना टाइम देना है दो बाबू, यहाँ तो ट्रॉफी जीत ही जाएंगे, है ना। पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर तुमने यहाँ तक देखी है, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि यूनाइटेड के पूरे डाउनफॉल में सबसे ज्यादा गाली खाना कौन बनता है, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं जिसको गाली खानी बनती है नहीं। लाइक तुम लोग लिस्ट बना सकते हो किसको कितनी गाली देनी है। शायद बेचारे ब्रूनो को मैं छोड़ दूंगा, बट वो भी फिर कभी कभार। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दोस्तों, मेरे 100 के होने वाले, उसके बाद मैं लेवेंडोव्स्की वाला डांस करके दिखाऊंगा शायद से। बाय बाय।